ओके, हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज थोड़ा लॉकडाउन की वजह से कुछ अप एंड डाउन हो गया था, कुछ सामान लेके जाना था, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया क्लास, उसके लिए सॉरी। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ होमवर्क दिया था। आप लोगों को आवाज़ आ रही है एंड स्क्रीन दिखाई दे रही है, एक बार मुझे उसे कंफर्म कर दो। Screen not visible. See, okay, guys. अब गाइस आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हम शायद 3.1 कर रहे थे और इसका मुझे आपको ग्राफ बनवाना था। मैंने होमवर्क में दिया था जो आपको इस इक्वेशन का, है ना। तो चलिए इसका इक्वेशन का ग्राफ मैं अभी आपको बनाता हूँ। पहले हम लोग जो इसकी इक्वेशन बनाते हैं, फिर आप इसमें ग्राफ बनाना, फिर हम आगे चलेंगे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। उसने क्या बाय किया है? 3 बैट बाय किया है, 6 बॉल फॉर 3900। जैसे देखिए, आप एक सिंपल सा पॉइंट समझिए। अगर मैं आपको बोलूं एक पेंसिल 10 रुपए की है, एक इरेजर 5 रुपए का है, और आपने ये रुपीज है, और आपने जो क्वांटिटी बाय करी है, आपने 6 पेंसिल खरीदी है और 4 इरेजर खरीदे हैं, तो आपको कितना खर्चा हुआ, आपको उसे कितने पैसे देने हैं। तो आप क्या करेंगे? आपने जितने का वो है उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास खर्चा आएगा। तो 10 इंटू 6 विल कम 60, 5 इंटू 4 विल कम 20, 10 इंटू 6 विल कम 60, 5 इंटू 4 विल कम 20, और आपका खर्चा कितना हो जाएगा? 80 रुपीज का हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे ना आप। अब आप अगर ऊपर देखें तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है, मतलब ऊपर इन सेंस इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोगों को क्वांटिटी तो दी हुई है। आपको उसने बोला कि 3 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी, कितने की? 3900 की। बट इन दोनों के हमें प्राइस नहीं दिए हुए। इन दोनों के हमें क्या नहीं दिए हुए? प्राइस नहीं दिए हुए। तो जब हमें प्राइस नहीं दिए हुए तो हम एक सिंपल सा कर सकते हैं कि चलो जी, बैट को एक्स मान लेते हैं प्राइस को, और वाई मान लेते हैं बॉल के प्राइस को। हम लोग क्या मान लेते हैं? प्राइस ऑफ जो बैट है उसे एक्स मान लेते हैं, और प्राइस ऑफ जो बॉल है उसे वाई मान लेते हैं। तो सिंपल सा क्या होगा? आपने कितने बैट खरीदे? 3 बैट खरीदे हैं जिसका एक का रेट है एक्स इंटू एक्स, और आपने 6 बॉल खरीदी है जो एक का रेट है वाई इंटू 6y। दोनों को प्लस करें तो आपके कितने पैसे खर्च हो गए? 3900 खर्च हो गए। दोनों को अगर आप प्लस करें तो आपके कितने पैसे खर्च हो गए? 3900 रुपीज खर्च हो गए। अच्छा, आपसे सॉल्व नहीं हुआ था, कोई इशू नहीं है गरिमा, मैं अभी कराता हूँ, ठीक है। ओके, एंड लेटर उसके बाद क्या है? शी बाइज अनदर बैट फॉर अनदर बैट, अनदर मतलब एक बैट और खरीदा, एंड 3 मोर बॉल्स, 3 बॉलें और खरीदी हैं सेम काइंड की फॉर रुपीज 1300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली मैं करके दिखा रहा हूँ, ज्योमेट्रिकली आपने करना। मैं करके दिखाऊंगा बट आपने ट्राई करना है। तो चलिए पहले हम इसको जरा लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे आप? आपने यहां से लिखना है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स। आपने प्राइस ऑफ 1 बैट कितना ले लिया? एक्स। एंड लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू वाई। तो प्राइस ऑफ एक बैट एक्स है, प्राइस ऑफ 1 बॉल वाई है। पहले आपने 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदे हैं, तो वी विल राइट 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 3900। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, क्योंकि 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, और फिर आपने एक बैट और 3 बॉल्स खरीदी हैं, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ये इक्वेशन आपकी 1 है, ये इक्वेशन आपकी 2 है। ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब आपको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को आपको कैसे ड्रॉ करना है? ग्राफिकली। आपको कैसे ड्रॉ करना है? ग्राफिकली। और ये मैंने कैसे बनाया आपके लिए? अलजेब्रिकली।
ठीक है, ये हमने अलजेब्रिकली किया है, आपको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। चलिए आप फटाफट अलजेब्रिकली से नोट कीजिए और ग्राफिकली ट्राई कीजिए। और आपके पास इक्वेशन है फर्स्ट 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। तो आपको क्या करना है, आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो चलो x और y की वैल्यूज निकालो और मुझे बताओ। और ऐसे ही आपके पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपके पास 2 है। x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। x निकालना है, ये y निकालना है। चलिए जरा शुरू कीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो बताना। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ वही बनाना है, वैसे कर 2 मिनट। चलिए हुआ आपका ये। मेरे को वैल्यूज नहीं बताई अभी तक किसी ने भी एक्स और वाई की। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है या आपने सिर्फ तक किसी ने सॉल्व भी नहीं किया, हो नहीं रहा? चलिए मैं करके दिखाता हूँ। इफ x इक्वल्स टू 0, अगर हम x को इधर 0 मान लेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900 है। तो 3 इंटू 0 6y इक्वल्स टू 3900, 6y equals to 3900, so y is equals to 3900 by 6, 6 1 is 6, 6 is 36, 37 38 39 30, 6 5 is 30, 0, y equals to आ गया आपके पास 650। और अगर हमने y 0 माना, if y equal to 0, 3x 6y equals to 3900, तो y 0 हो गया तो ये हो गया 3x equals to plus 6 into 0 equals to 3900, so 3x equals to 3900, x equals to 3900 by 3, x equals to 3 1 जा 3 3 जा 9, तो x आ गया आपके पास 1300 और y आ गया आपके पास 650। यहाँ पे आपने लिख लिया 1300। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ओके 1300, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 है। तो इफ हम x को 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू 1300, सो 3y इक्वल्स टू 1300, सो y इक्वल्स टू 1300 बाई 3 आ रहा है। ठीक है, जब 1300 बाई 3 आ रहा है तो मैंने आपको बताया था अगर फ्रैक्शंस में आए तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 1300 बाई 3 को एग्जैक्ट तो कट नहीं रहा, तो हम इसे ऐसा नहीं लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हंड्रेड्स में चल रही है ना चीजें, हंड्रेड्स में चल रही है, तो वी जस्ट टेक x इक्वल्स टू 100। ठीक है, ठीक है, हमने x को क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो नाउ इफ
कोई नहीं है, तो केवल हमें यहाँ तक आएंगे चीजें। Okay, साफ हो जाएगी। If x is equals to 100, so it will come 100 plus 3y equals to 1300। ठीक है, क्योंकि हंड्रेड्स में चल रहा था तो हमने इस बार 1 2 नहीं लिया, हमने क्या लिया, 100 लिया। So 100 plus 3y equals to 1300। So now 3y equals to 1300 minus 100, so 3y equals to 1200। So y equals to 1200 by 3, 3 1 जा 3 4 जा 12। So y आ गया हमारे पास 400। ठीक है, तो ये काम का हो गया। अब एक हम ले लेते हैं किससे, जो हम नॉर्मली लेते हैं। अगर हम y को 0 माने तब क्या आ रहा है, जरूरी थोड़ी ना तब भी फ्रैक्शन में आएगा, तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। इफ, नीचे कर लें, इफ y इज इक्वल टू 0, तो हमारी इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। तो हमने कहा x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 1300, सो x इक्वल्स टू 1300। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1300 आ गई। इसका मतलब है अब हमारे पास दोनों के दो दो कोऑर्डिनेट आ गए। अगर आप इसके देखें तो हमारे पास क्या आ गए हैं, 0 एंड 650, और आ गए हैं 1300 एंड 0। और यहां पर कोऑर्डिनेट क्या आ गया, अब ये फ्रैक्शन वाला स्किप कर देंगे, 100 एंड 400, 1300 एंड 0। अच्छा, एक चीज आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे, देखिए जब हम ये y की इधर से जाएगा तो ये कितना होना चाहिए, और मैं 1300 को 3 से डिवाइड करूं तो इट विल कम 3 4 12, 10 3 3 9, 3 3 यानी कि समथिंग कुछ ऐसा जाना चाहिए। तो जब हम एरो को गाइड करेंगे, मतलब लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि जब ड्रॉ करूंगा तो। अब जब आप इसको फटाफट कॉपी कीजिए, चलिए। चलिए, अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। अभी आपको सॉल्व समझ आ गया ना सबको, ये इसके ये दो कोऑर्डिनेट्स और इसके ये दो कोऑर्डिनेट्स। अब आइए हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली चीज, सभी कुछ पॉजिटिव है, आप देख ही सकते हैं। ये आपको दोनों साइड इक्वल करने की ना जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसको करेंगे, आप बस थोड़ा सा माइनस का थोड़ा सा ले लीजिए, सो दैट बस ये रहे कि हमने क्या किया, चारों एक्सिस बनाए हैं। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, अब आप अगर 1 2 3 4 डालेंगे तो डू यू थिंक आप 1300 और 650 और ये 400 1300 तक पहुंच पाएंगे? नहीं। तो इट्स क्वाइट गुड, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट 1300, यू जस्ट गो फॉर 100 100 का गैप, या फिर 200 200 का गैप, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, आपको देखिए मैक्सिमम कहाँ जाना है, मैक्सिमम 1300 तक जाना है दोनों ही साइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ऊपर भी। तो हम लोग 100 100 का गैप ले रहे हैं। 100 100 के गैप में आप इसको बना पाएंगे, कोई बिग डील नहीं है। तो मैं इससे थोड़ा सा दूसरा ही बना रहा हूँ। So it's 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
1000, 1100, 1200, 1300, 1400. ओके, सेम आप इधर देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 11, 12, 1300. आप चाहें तो एक ऊपर तक और जा सकते हैं। ठीक है ना, आपने इक्वल्स पे बना दिया 0 0 पे। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, पहली लाइन के कोऑर्डिनेट हमारे पास 0, 650, 1300 एंड 0। तो 0 एंड एक्स इज 650, एंड ये कितना है आपके पास 1300 एंड 0। सो 1300 एंड 0। हेलो जी बेटा, हाँ नहीं बेटा, मैथ्स की तो डायरेक्ट चलेंगे ना, वो लिखेंगे तो आपको स्क्रीन दिखा देगी, वो आईबीसी के ऐप से ही चल रही है अभी डायरेक्ट। ठीक है, ठीक, ओके ओके। ये आ गया 0 एंड 650, आ गया 1300। तो हम इस लाइन को कर देते हैं ड्रॉ। इन दोनों पॉइंट्स को रखा और आपने कर देना इस लाइन को क्या, ड्रॉ। देखिए एक लाइन ये आ गई, और आप इस पे इक्वेशन लिख देंगे क्या, 3x प्लस 6y 1300, 3x प्लस 6y 3900। ओके, चलिए आगे चलिए। दूसरा क्या है हमारे पास, 100, 400, 1300, 0। तो पहले हम लोग ले लेते हैं इसको 100, 400 को। 100 इज x, 100 is x and 400 is y. So this is the point, 100 and 400. And next we have 1300 and 0. So 1300 and 0 तो सेम ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। अब हम जरा इसको करें। ये दो लाइन्स हैं जिनको हमें ड्रॉ करना। So now this line is x plus 3y equals to 13। ठीक है, अब चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको ये क्लियर हुआ, समझ आया सभी लोगों को? थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि 1 2 3 4 की इक्वेशंस में नहीं है, हंड्रेड्स की में है, तो आपको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा होगा। अभी आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से आपको ये बनाना है? ओके ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग फटाफट इसे बना लीजिए, फिर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ, जो एज वाला था ना वो वाला। और अच्छा, इसका ग्राफिकल तो चलो ठीक है, जो हमने ग्राफ बनाया। आप लोगों को इसका एल्जेब्रिकल समझ आया ना, जो हमने इक्वेशन बनाई है, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत आएंगी अभी करने के लिए। इक्वेशन कैसे बन रही है वो भी आपको समझ आ रहा है ना? ओके गुड, चलो ये जैसे ही हो जाएगा मुझे एक बार प्लीज डन लिख देना, सो दैट मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलूं फिर। चलो ठीक, बहुत बढ़िया।
डन डन डन। ओके, मनमीत एंड बनी हो गया बेटा, ग्राफ हो गया, ठीक है। चलिए हम ऊपर वाले ग्राफ पे चल रहे हैं। सो हम लोगों ने इक्वेशन बनाई थी लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था कि वो कुछ ऐसे ही कह रहा था 7 ईयर अगो, 7 साल पहले। तो हमने एक सिंपल सी चीज किया था कि उसके फादर थे जो, उनमें से भी 7 ईयर्स माइनस कर दिए थे और डॉटर की एज में से भी 7 ईयर माइनस कर दिए थे, ठीक है। और okay, so ये x minus 7 and 7 minus y minus 7 था। so here we have just solved it। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आई थी, हमारे पास ये आई थी x minus 7y equals to minus 42 and x minus 3y equals to 6। तो चलिए हम लोग इन्हीं इक्वेशंस को लेके चल रहे हैं और ग्राफ्स बनाने के लिए। so I'm just writing x minus 7y इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x minus 7y equals to minus 42, x minus 3y equals to 6 और लेट्स से इक्वेशन जो 2 है वो कितनी है, x minus 3y equals to 6। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, एक्स डिवाइड, तो सिंपल आपने अगर x को 0 माना, अगर हमने x को क्या माना है 0, इफ x इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, 0 minus 7y equals to minus 42, minus 7y minus 42, minus minus will cut off, 7y equals to 42, y equals to 42 by 7, 7 बन जाए 7 6 है 42, तो y equals to हो गया आपके पास 6। एंड इफ y equals to 0, अगर हमारे पास y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इफ y equals to 0, इक्वेशन है हमारी x minus 7y equals to minus 42। सो x ये डाला 0 minus 42, तो x की वैल्यू आ रही है minus 42। सो हियर वी गो फॉर minus 42। अब देखिए 6 और minus 42 एक बहुत ही बड़ा गैप हो जाएगा। 6 और minus 42 क्या दिख रहा है आपको, एक बहुत ही बड़ा गैप दिख रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक तो ये कर सकते हैं कि आप और कोई कोऑर्डिनेट्स निकालें। आप क्या कर सकते हैं, एक तो कि कोई और कोऑर्डिनेट्स निकालने, अदरवाइज हमें 6 का टेबल लिखना पड़ेगा। 6 7 42, तो वैसे सबसे कन्वीनियंट ये है कि आप 6 का टेबल लिख लें, क्योंकि आप अलग से कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो उस एक्सेस को किस पे काटेगा वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। तो 6 and 42 हम 6 के टेबल से शुरू कर लेंगे। आइए हम इक्वेशन सेकंड सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने लिखा सेम वही, x y, if x is 0, अगर x 0 है, so 0 minus 3y equals to 6, so we have 3y equals to 6, so y will come 6 with a 3 and a minus, so minus 2। ठीक है, जब देखिए -3 नीचे जाएगा तो पूरा का पूरा -3 नीचे ही जाता है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं है क्योंकि हम प्लस माइनस नहीं लेके जा रहे हैं, हम मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जा रहे हैं, तो एज इट इज -3 पूरा नीचे जाएगा और डिवाइड करेंगे तो -2 आ गया। और अगर y इक्वल टू 0 है एंड इफ y अगर आपका 0 है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपके पास, x इक्वल्स, ये पूरा क्या है पहले हम लिख लेते हैं, x minus 3y equals to 6 है, तो x minus 0 equals to 6, तो x कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लीजिए आपके पास दोनों में ही कोऑर्डिनेट आ गए हैं, 2 6 and 0 2 and this 42, तो 6 7 42 होता है। ठीक है, तो यानी कि हमें 7 किससे मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और बड़ा बनाना तो आप 3 भी ले सकते हैं, सो 3 14 हो जाएगा, बट वी आर टेकिंग एट 6। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन लेवल आ गया। तो आइए चलिए ग्राफ बनाते हैं।
मैं एक बार ग्राफ बना लेता हूँ, उसके बाद अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो प्लीज आप नोट कर लेना, मैं नोट किया। अच्छा, इसमें तो हमें प्लस माइनस दोनों का ही चाहिए। So here comes 0. Then we put up 6. 6 2s are 12. 18. 6 4s are 24. 6 5s are 30. So 36. 6 7s are 42. 6 8s are 48. 6 9s are 54. 6 10s are 60. x हो गया, ये माइनस एक्स हो गया। -6 -12 24 30 36 42 48 54 -60। ठीक है, इधर x इधर y। अब आप y के लिए भी लिख लीजिए, -6 -12 -18 -24 30 36 42 48 54 60 6 12 18 24 30 36 42 48 54 एंड 60। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या है, 0 6 0 40 -42 एंड 0। क्या क्या है हमारे पास, हम लिखना चाहें तो 0 6 एंड -42 एंड 0, यही है ना, 0 6 -42 एंड 0। ठीक है, 0 एंड 6, दिस इज द y, तो 0 6 हो गया, एंड -42 एंड 0, ये -42 एंड 0 हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे इन दोनों पे। ठीक है, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। Here it is from equation x minus 7y equals to -42, x minus 7y -42। तो नेक्स्ट है x minus 3y6, इसके आपने कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं, ये कोऑर्डिनेट मतलब वो दिख नहीं रहे थे इसलिए मैं लिखे, बाकी आपको जरूरत नहीं है लिखने की, आप ऐसे लिख सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस के लिए आप लिख सकते हैं। तो 1 is 0 and -2 and 6 and 0, तो 0 and -2, 0 and -2 देखिए यहां पर कहीं आएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट इज 6 and 0, तो ये यहां पर कहीं आएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा बड़ा करते तो ये 42 वाला प्रॉब्लम करता, तो 42 के चक्कर में हमने इसे थोड़ा छोटा ही रखा है। और अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, मैच कर देंगे, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास पैरेलल लाइन ड्रॉ होंगी। ठीक है, ये एक्चुअली मैं ये 6 जो है ऊपर है तो इसी से ड्रॉ कर रहा हूं मैं। चलिए, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है दिस इज आपका 0 and -2। ओके, तो अब ये क्या है आपके पास, x - 3y इक्वल्स टू 6। तो ये कौन सी लाइन ड्रॉ हुई है, पैरेलल। और मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में कि हमारे पास सिर्फ 3 ही टाइप की लाइंस ड्रॉ होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर पैरेलल लाइंस, या फिर कोइंसिडेंट लाइन। तो आप पहले यूज कर लीजिए, आप ड्रॉ कर लीजिए। पहले आप इक्वेशंस लिख लीजिए जो हमने सॉल्व किया, फिर आप ड्रॉ कर लेना।
यहाँ तक हो गया आप लोगों का? जब हो जाए मुझे बता देना तो मैं आपको ग्राफ दिखा दूंगा। ओके, नाउ सी द ग्राफ। अरे गाइस, आज ना हम लोगों की क्लास ना यहीं तक है। मैं थोड़ा सा लेट चल रहा था क्लासेस के लिए, मैंने आपको बताया। तो जो नेक्स्ट क्लास लेंगे ना हम लोग, वो हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेंगे। दैट मीन्स वी विल जस्ट टेक इट फ्रॉम 5 टू अप्रॉक्स 6:30 तक, ठीक है? सो दैट आज जो थोड़ा सा स्मॉल क्लासेस हो रहा है वो उधर कवर हो जाएगा, ठीक है? ये आप लोग कर लीजिए। ठीक है गाइस, फिर हमारी ना आज क्लास यहीं तक है। आप लोगों ने करना क्या है, एक सिंपल सा चीज करनी है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी थोड़ी सी एक्सटेंड लूंगा क्लास, ठीक है? अब तो 6:30 तक होगी, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। ये आप लोगों का होमवर्क है। सेम उसने बोला दो कॉस्ट, एक का इतने रुपए का, यानी 2 किलो एप्पल 1 किलो ग्रेप्स, ये एक्स का प्राइस, ये वाई का, ऐसे ये एक्स ये वाई, और आपको एल्जेब्रिकल और ज्योमेट्रिकल करना है। सो दिस इज योर होमवर्क। आई होप आप लोग इसे कर लेंगे। सब लोग भेज देंगे तो बहुत बढ़िया है, हम लोग आगे चलेंगे, नहीं तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। ताकि मैं इसका आपको उस पे डाल रहा हूँ असाइनमेंट पे। चलो, okay guys, bye bye, take care, bye guys, bye, thank you, bye.